चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पर जिस ढंग से लगातार राजनीतिक प्रतिशोध के तहत हमला किया जाना, जम्मू कश्मीर में चुनाव जीत गए तो ईवीएम सही, हरियाणा में हार गए तो ईवीएम गलत, तो चुनाव आयोग ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। और यही कारण है कि राज्य के अंदर में अलग अलग जगह पर चुनाव परिणाम आते हैं तो जनादेश का सम्मान नहीं करना, चुनाव आयोग का अपमान करना, ये कार्य संस्कृति कांग्रेस पार्टी का है। इसीलिए राजनीति में साख इनकी घटती जा रही है। नीतीश कुमार ने एनडीए की बैठक की थी परसों, इसमें कहा जा रहा है कि हार्मोनल को लेकर उन्होंने चिंता जताई। नहीं, चिंता नहीं जताया। नीतीश कुमार जी ने यह कहा कि मुसलमान भाइयों को जाकर बताइए कि हमने इतने कब्रिस्तान की घेराबंदी कर दी, 15 वर्ष तक पति पत्नी के राज में क्या हुआ था, कितने कब्रिस्तान घेरे गए थे। नीतीश कुमार जी ने कहा कि अल्पसंख्यक विद्यालय हम लोगों ने बनाया वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर। नीतीश कुमार जी ने यह बताया कि यह बताइए कि दंगा जो हुआ था कांग्रेस के शासनकाल में और दंगा पीड़ितों को न्याय नहीं दिलाया था, कुंडली मार के बैठे हुए थे। नीतीश कुमार जी ने बताया कि उनको आज पेंशन दिया जा रहा है दंगा पीड़ितों को। तो ये लोग अगर आ गए तो फिर दंगा फसाद और समाज में तनाव फैलाएंगे। और कम्युनल हार्मोनी तो बिहार की पूंजी है, 19 वर्ष का हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। हाँ, उन्होंने यह भी कहा कि अब मंदिर की भी घेराबंदी करते हैं, कब्रिस्तान की भी घेराबंदी करते हैं। तो हम सब धर्म का सम्मान करते हैं। देखिए, शुरू से कांग्रेस अपने कमियों को, अपने हार को इलेक्शन कमीशन ईवीएम पर थोपती है, जबकि क्या स्थिति हरियाणा में हुई, कैसे उनके नेता आपस में लड़े, कैसे उनके जो पार्टी के एजेंडे थे उसको जनता ने नहीं स्वीकार किया, उन्होंने जो एक झूठ का माहौल बनाने का प्रयास किया उसको जनता ने अस्वीकार किया। तो कहीं ना कहीं जब जनता का मैंडेट मिलता है तब उनको बेचैनी होती है। जब कर्नाटका जीते थे तब उस समय उनको इलेक्शन कमीशन याद नहीं आया था। हम लोगों ने तो उस दिन भी जनता के मैंडेट को स्वीकार किया था। हमारी केंद्र में भी सरकार थी, वहाँ भी हम लोग सरकार में थे। हमने चुनाव हारा तो हम जनता के उस मैंडेट को स्वीकार करके आगे काम करना शुरू किए। पर कांग्रेस के लोग जो राजा स्वभाव हो गया है कि हम केवल राज करने के लिए आए हैं, हम जनता के साथ रह ही नहीं पाएंगे, जनता के विषय को समझ नहीं पाएंगे और जनता के अदालत में हुए फैसले को नकार देंगे और इलेक्शन कमीशन पर उसका ठिकरा फोड़ के निकल जाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है। कांग्रेस के नेताओं को समझना पड़ेगा। दिल्ली में जिस तरीके से पॉल्यूशन हो रहा है, जो पटाखे पर बैन लगा, उसमें आपके पार्टी के सांसद दिनेश शर्मा उन्होंने कहा कि अभी बैन लगा रहे हैं लेकिन 25 दिसंबर के बाद उनका असली कोहरा जब शुरू होगा तो बैन हटा देंगे। जब 1 जनवरी को जश्न मनाएंगे तो पटाखे जलाएंगे तो प्रतिबंध हटा दिया जाएगा। देखिए, जो भी चीज़ें हैं किसी धर्म विशेष से नहीं जोड़ना चाहिए। आज दिवाली का माहौल है, इन पर्यावरण विभाग के जो नियम हैं उसको निश्चित रूप से फॉलो करना चाहिए, लेकिन ये नियम सालों भर हर चीज़ में लागू हो, किसी विशेष समाज के पूजा पद्धति को लेकर न हो, ये हमारा मान। अगर पॉल्यूशन दिल्ली के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, अगर निर्णय लिया है तो स्वागत योग्य फैसला है। क्योंकि आज के डेट में मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी में अगर कोई शहर नाम आता है तो दिल्ली का आता है, जिससे दिल्ली की आम जनता त्रस्त है। लेकिन ये निर्णय केवल विषय को बनाकर या किसी समाज विशेष और धर्म विशेष के आधार के आईने से न देखकर इसको पूरी दिल्ली में और भी मापदंडों पर लागू करना चाहिए। परसों एनडीए की बैठक हुई थी। इस बैठक में नीतीश कुमार पहली बार बैठक किए थे एनडीए के आप लोग सभी के साथ में, लेकिन नीतीश कुमार ने चिंता जताई है कम्युनल हार्मोनी को लेकर। नहीं, मैं खुद बैठक में था। उन्होंने कहा कि हम लोग तो वो लोग हैं जो जब से सरकार बनी तब से हर प्रकार के दंगे जो होते थे उसको हम लोगों ने कंट्रोल किया, हिंदू मुसलमान साथ रह पाए ऐसी हम लोगों ने व्यवस्था की। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग इसको भड़काने का प्रयास करते हैं। उन्होंने कहा कि जितना काम हमने अब सभी धर्मों और सभी समाज के लिए किया उतना किसी ने नहीं किया, और सब लोगों ने केवल उसके नाम पर राजनीति, रोटी सेककर वोट बैंक की राजनीति की। और जो लोग कम्युनल हार्मोनी की है, उन्होंने तो कहा कि मेरे राज्य में पूरी तरह से चीज़ें नॉर्मल रही हैं, और सबसे अधिक जिस लोग इसकी वाहवाही करते हैं, सबसे अधिक लड़वाने का काम किसी ने किया तो राजद के लोगों ने किया, लालू यादव जी और उनके परिवार के लोगों ने किया। कि भड़का कर समाज विशेष को उद्वेलित करना और दंगा कराना, ये उनकी राजनीति का तंत्र रहा।
नीतीश कुमार के नेतृत्व में, भाजपा के नेतृत्व में पूरी तरह से अमन और शांति रही। हम लोगों ने शिक्षा को आधार बनाया, हम लोगों ने सड़कों का आधार बनाया, स्वास्थ्य का आधार बनाया। इस आधार पर हम लोगों ने विकास की बात की। उन लोगों ने धर्म के आधार पर केवल मदरसा विद्यालय तक ही अपने आप को सीमित रखने का प्रयास किया। जहाँ भी शिक्षा नहीं, वहाँ पर यहाँ पर अन्य चीज़ों की तालीम दी जाती है। बीते कुछ दिनों पहले गिरिराज सिंह जी वो भी हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर निकले थे, तो क्या लगता है इस मुद्दे पर? देखिए, गिरिराज सिंह जी ने व्यक्तिगत रूप से अगर सारे हिंदुओं को स्वाभिमान के दृष्टि से उनके मुद्दों को अगर उठाकर काम कर रहे थे, ये उनका व्यक्तिगत काम करने का तरीका है और उसमें कहीं किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। किसी समाज पर उन्होंने टिप्पणी तो नहीं की। उन्होंने तो अपने समाज को, धर्म को, सबको कि भाई आपको भी जागृत रहना है। इस देश में कहीं ना कहीं बहुत स्पष्ट है कि जिस प्रकार से हिंदुओं को बांटा गया और बांट कर राजनीति करने का प्रयास किया, उन्होंने आज उसको एक करने की बात कही है। और मेरा मानना है कि गिरिराज जी का ये पहल हिंदू समाज के सभी लोगों को देखना होगा कि हम जाति में न बटे, हम पंथ में न बटे, हम इस पूरे हिंदू समाज जो हमारी संस्कृति है, जो हिंदुस्तान है, उसको एक रूप में देखें। कल जिस तरीके से जो मेट्रो में घटना घटी थी काम को लेकर, उस पर क्या कुछ उस पर आज हम लोगों ने, कल ही हम लोगों ने दिल्ली से टीम बुला ली थी और दिल्ली की टीम आकर आज पूरे दिल्ली मेट्रो की टीम आकर तकनीकी रूप से किन कारणों से घटना घटी उसका पूरा रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया है। हम लोगों ने जिला प्रशासन को भी एक निर्देशित किया था कि उसके तरफ से भी एक पूरी जांच की टीम बने। दिल्ली मेट्रो ने तत्काल दोनों ही हमारे जो मजदूर जिनकी दुखद मृत्यु हुई, उनके परिवारों को 5-5 लाख का राशि प्रदान किया है। साथ ही साथ जिला प्रशासन का जब रिपोर्ट आएगा तो लेबर एक्ट के माध्यम से भी जो मजदूर हमारे मृत हुए हैं उनको निजी कंपनियों को दे करना पड़ेगा। निजी कंपनियों को भी निर्देशित किया गया है कि इस रिपोर्ट के बाद आपको भी उन मजदूर परिवारों को कहीं ना कहीं सहायता राशि देनी होगी। और विभाग भी कल माननीय हम लोग के बैठक के बाद प्रधान सचिव को भी मैंने निर्देशित किया था स्पॉट पर जाने के लिए, वो भी स्पॉट पर जाकर सभी चीज़ों का निरीक्षण किए। जैसे यथाशीघ्र जो रिपोर्ट आएगा तो उस रिपोर्ट के बाद किस प्रकार की लापरवाही रही या तकनीकी कारण है, उसके आधार पर हम आगे की कार्रवाई तय करेंगे।